जय माता दी। देवी भगवती आगे कहती हैं, मैं कभी भी ना तीर्थ में, ना कैलाश पर और ना तो वैकुंठ में ही निवास करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञान परायण भक्त की एक बार की पूजा मेरी करोड़ों पूजाओं को फल प्रदान करने लायक होती है। जिसका चित्त स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गया, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृतकृत्य हो गई और पृथ्वी उसे धारण करके पुण्यवती हो गई। हे पर्वत श्रेष्ठ, आपने जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब इसके आगे बताने योग्य कुछ शेष नहीं है। भक्ति संपन्न तथा शीलवान ज्येष्ठ पुत्र तथा इसी प्रकार के गुण वाले शिष्य को इसे बताना चाहिए। किसी दूसरे से इसे कभी नहीं कहना चाहिए, कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है और जिस परमेश्वर में है और जिस प्रकार के परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में है और उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित हो सकते हैं। जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है वह साक्षात परमेश्वर ही है। उपदिष्ट विद्या का प्रत्युपकार करने में मनुष्य सर्वथा असमर्थ है, इसलिए वह गुरु का सदा ऋणी रहता है। ब्रह्म जन प्रदान करने वाला, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाला गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म जन्म कभी नष्ट नहीं होता। हे पर्वत, तस्मै ना द्रोहोत, अर्थात उन गुरु से द्रोह कभी नहीं करना चाहिए इत्यादि वचन वेद में भी कहे गए हैं। अतः शास्त्र सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबसे श्रेष्ठ होता है। हे नग, शिव के रुष्ट हो जाने पर गुरु रक्षा कर सकता है किंतु गुरु के रुष्ट होने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। अतः पूर्ण प्रयत्न से गुरु को संतुष्ट रखना चाहिए। तन मन वचन से सर्वदा गुरु परायण रहना चाहिए, अन्यथा कृतज्ञ होना पड़ सकता है और कृतज्ञ हो जाने पर उद्धार नहीं होता। पूर्व समय की बात है, अथर्वण मुनि के द्वारा इंद्र ने ब्रह्म विद्या की याचना किए जाने पर इंद्र ने अथर्व मुनि को ब्रह्म विद्या इस शर्त पर बताई थी कि किसी अन्य को बताने पर आपका सिर काट लूंगा। अश्वनी कुमारों के याचना करने पर मुनि ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया और इंद्र ने मुनि का सिर काट लिया। तदंतर सुरश्रेष्ठ दोनों वैद्यों ने उनके सिर को कटा देखकर घोड़े का सिर मुनि पर पुनः जोड़ दिया। हे भूधर, हे पर्वतराज, इस प्रकार महान संकट से संपादित होने वाली ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया वह धन्य तथा कृतकृत्य हो गया। हिमालय बोले, हे अम्बे, आप मुझे अपनी वह भक्ति बताने की कृपा कीजिए जिस भक्ति के द्वारा अपरिपक्व वैराग्य वाले मध्यम अधिकारी को भी सुगमता पूर्वक ज्ञान हो जाए। देवी बोली, हे पर्वतराज, हे सत्तम, मोक्ष प्राप्ति के साधन भूत कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे 3 मार्ग बताए गए हैं। इन तीनों में से ये भक्ति योग सर्वथा सुलभ होने, बाह्य साधनों से निरपेक्ष केवल मन से संपादित होने और शरीर तथा चित्त आदि को पीड़ा ना पहुंचाने के कारण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। मनुष्यों के गुण भेद के अनुसार वह भक्ति भी 3 प्रकार की कही गई है। जो मनुष्य डाह और क्रोध से युक्त होकर दंभ पूर्वक दूसरों को संतप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है, उसकी वह भक्ति तामसी होती है। हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाला, यश चाहने वाला तथा भोग का लोलुप जो मनुष्य
पर पीड़ा से रहित होकर मात्र अपने ही कल्याण के लिए उन फलों की प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करता है, साथ ही वह मंदमती भेद बुद्धि के कारण मुझ भगवती को अपने से भिन्न समझता है, उसकी वह भक्ति राजसी कही गई है। हे नग, जो मनुष्य अपना पाप धो डालने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित कर देता है और वेद की आज्ञानुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चित करके सेव्य सेवक की भेद बुद्धि का आश्रय लेकर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उस मनुष्य की वह भक्ति सात्विक होती है। सेव्य सेवक की भेद बुद्धि का सहारा लेकर की गई सात्विक भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति कराने पर वाली सिद्ध होती है। पूर्व में कही गई तामसी और राजसी दोनों भक्तियां पराशक्ति पराभक्ति की प्राप्ति का साधन नहीं मानी गई हैं। अब मैं पराभक्ति का वर्णन कर रही हूँ, आप उसे सुनिए। नित्य मेरे गुणों का श्रवण और मेरे नाम का संकीर्तन करना, कल्याण एवं गुण स्वरूप रत्नों की भंडार मुझ भगवती के तैल धारा की भांति अपना चित्त सर्वदा लगाए रखना, किसी प्रकार की हेतु भावना कभी नहीं होने देना, सामीप्य साष्टि सायुज्य और सालोक्य मुक्तियों की कामना ना करना, इन गुणों से युक्त जो भक्त मेरी सेवा से बढ़कर किसी भी वस्तु को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेव्य सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखता, परम भक्ति के साथ सावधान होकर जो मेरा ही ध्यान करता रहता है, मुझ में तथा अपने में भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए मुझे नित्य जानता है, सभी जीवों में मेरे ही रूप का चिंतन करता है, जैसे प्रीति अपने प्रति होती है वैसी ही दूसरों से भी रखता है, चैतन्य पर ब्रह्म की समान रूप से सर्वत्र व्याप्ति समझकर किसी में भी भेद नहीं करता। हे राजन, सर्वत्र विद्यमान सभी प्राणियों में मुझ सर्वस्वरूपिणी को विराजमान जानकर मेरा नमन तथा पूजन करता है, चांडाल तक में मेरी ही भावना करता है और भेद का परित्याग करके किसी से भी द्रोह भाव नहीं रखता। हे प्रभो, जो मेरे स्थानों के दर्शन, मेरे भक्तों के दर्शन, मेरे शास्त्रों के श्रवण तथा मेरे तंत्र मंत्रों आदि में श्रद्धा रखता है, वह पर्वतराज जो मेरे प्रति प्रेम से आकुल चित्त वाला, मेरा निरंतर चिंतन करते हुए पुलकित शरीर वाला, प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाला तथा कंठ गदगद होने से अवरुद्ध वाणी वाला होकर जगत को उत्पन्न करने वाली तथा सभी कारणों के कारण मुझ परमेश्वरी का अनन्य भाव से पूजन करता है, जो मेरे नित्य तथा नैमित्तिक सभी दिव्य व्रतों को धन की कृपणता से रहित होकर भक्ति पूर्वक नित्य करता है। हे भूधर, जो स्वभाव से ही मेरा उत्सव आयोजित करता है और जो अहंकार आदि से रहित तथा देह भावना से विहीन होकर ऊंचे स्वर में मेरे नामों का कीर्तन करते हुए जो नृत्य करता है और प्रारब्ध के द्वारा जैसा जो किया गया है या जैसा जो किया जाता है, ऐसे पुरुषों की जो भक्ति कही गई है वह पराभक्ति के नाम से विख्यात है, जिसमें देवी को छोड़कर अन्य किसी की भी भावना नहीं की जाती है। हे भूधर, इस प्रकार की पराभक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उसका उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में विलय हो जाता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहा गया है, वही वैराग्य की सीमा भी है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य
ये दोनों ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। हे नग, मेरी भक्ति करने पर भी जिसे प्रारब्धवश मेरा ज्ञान नहीं हो पाता, वह मेरे धाम मणिद्वीप में आता है। वहां आकर समस्त प्रकार के भोगों में अनासक्त होता हुआ वह अपना समय व्यतीत करता है। हे नग, अंत में उसे मेरे चिन्मय स्वरूप का सम्यक ज्ञान होता है। उस ज्ञान के प्रभाव से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है और इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस लोक में जिस व्यक्ति को हृदय में स्थित प्रत्यगात्मा का स्वरूप पाव बोध हो जाता है, मेरे ज्ञान परायण उस भक्त के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात इस शरीर में भी प्राणों का लय हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मा को जान लेता है, वह स्वयं ब्रह्मा का ही रूप होकर उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। जय माता दी।